शनिवार को नूंह जिले के दोहा गांव में रैली स्थल व कांग्रेस जनों के रात्रि विश्राम स्थल को देखने के लिए कांग्रेसी नेता पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि युद्ध स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा आगमन की तैयारी कांग्रेस नेताओं द्वारा चल रही है। उन्होंने कहा है कि आपने दिन या रात्रि की रैलियां तो देखी होंगी, लेकिन सुबह 6 बजे की रैली नहीं देखी होगी। राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही हरियाणा में प्रवेश करेगी तो दोहा गांव में सुबह 6 बजे आगामी 21 दिसंबर को फ्लैग सेरेमनी के बाद विशाल जनसभा होगी, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटेगी। भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक विधायक राव दान सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन हरियाणा में रहेगी। उसके बाद दिल्ली राजघाट पहुंचेगी और वाहनों में कुछ भी दिन मेंटेनेंस के बाद नववर्ष 2023 में दूसरा चरण शुरू होगा और पानीपत में एक विशाल रैली की जाएगी। कुल 10 दिन हरियाणा में ये यात्रा रहेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस रैली को लेकर पूरी तरह से तैयार में जुटी है। वहीं राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व विधायक जुबैर खान ने कहा है कि न केवल हरियाणा की सीमा से लगते उनके विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में यात्रा का जोरदार स्वागत किया जाएगा, बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी उनके यहाँ के लोग भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहेंगे। कोई कोर कसर यात्रा के स्वागत में नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में प्रवेश करने से पहले नौगांवा के समीप रात्रि विश्राम करेंगे। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तमाम नेता इन दिनों हरियाणा के मुंडका बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मुंडका के समीप ही दोहा गांव में विशाल जनसभा होगी तथा आगामी 20 दिसंबर को रैली स्थल के समीप बनाए गए पंडाल में दूर दराज से आने वाले कांग्रेस नेता रात्रि विश्राम भी करेंगे। पार्किंग रैली में भीड़, रात्रि विश्राम में कोई कोर कसर न रहे, इसके लिए कांग्रेस जी जान से जुट गई है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। देख रहे हैं कि पूरी तरह से हमारी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। राहुल जी 21 तारीख को सुबह यहाँ पर 6 बजे फ्लैग सेरेमनी है, तो हमारा सुबह 5 बजे से ही कार्यक्रम यहाँ पर सुबह शुरू हो जाएगा 21 तारीख को। और हमारे जो सारी जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं और हम एक दिन पहले 20 तारीख को हमारे सारे जो पूरा जो कार्य है वो संपन्न हो जाएगा। तो आप देखेंगे, अभी तक तो आपने दिन की रैलियां देखी हैं, शाम की रैली देखी है, बारिश की रैलियां देखी है, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि जो सुबह 5 बजे और 6 बजे की आप रैली देखने को मिलेगी आपको। और इसमें से पूरे हरियाणा प्रदेश में से काफी मात्रा में शिरकत करेंगे। पलवल जिला भी इसमें से, मेवात जिला के साथ साथ मेवात जिले का तो कार्यक्रम है ही, लेकिन इसमें सभी जिलों से, हमारे गुड़गांव जिला है, हमारा महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जिला है और बाकी हरियाणा में से भी सब जगह से यहाँ पर आएंगे। आप उस समय देखोगे कि ये पहली बार इतनी बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो लोगों में बहुत भारी जोश उमंग और उत्साह है। जिस तरह से राहुल जी ने जिन उद्देश्यों को लेकर के ये पद यात्रा शुरू की है, अब लोगों को वो बात सारी समझ में आ रही है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल जी आए और हम उनके कदम से कदम मिला करके इस यात्रा में अपना सहयोग अपना प्रदान करें और जिस उद्देश्य को वो लेकर के चले हैं उस उद्देश्य की पूर्ति में वो एक वाहक के रूप में वो आए। तो इसलिए सारे लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। हरियाणा के बारे में क्या संतुष्ट है उनकी? अच्छी बात है। अगर उन्होंने कहा है नहीं, हमेशा उसने तो हमेशा उल्टा ही बोला है, क्योंकि जो बिटौड़े में से उपड़े ही निकलते हैं। तो इससे पहले जो भी राहुल जी पहले भी आए थे, ट्रैक्टर यात्रा की थी, उस समय कहा था कि हम हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। अभी भी कई बार अनाप शनाप बयान रहते हैं, लेकिन समय रहते अगर उनको सद्बुद्धि आती है तो ये अच्छी बात है। मतलब अभूतपूर्व यात्रा का प्रारंभ किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक का। बहुत से लोग संदिग्ध थे कि शायद यात्रा इस तरह से सफल नहीं हो पाएगी जिस तरह से आज हो रही है। आपने देखा होगा लाखों लोग उसमें दिन और रात जुड़ करके एक काफिले के तौर पे चली थी, वो महारैलियों में बदलती जा रही है। यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि जब मेवात में एंट्री होगी तो मेवात के हमारे भाई हैं वो इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि ये रैली सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक बहुत ही जबरदस्त रैली
जो आज तक के इतिहास के अंदर मेवात में नहीं हुई, ऐसा प्रदर्शन करके पूरी यात्रा के दौरान कामयाबी और सफलता से काम करेंगे। करना चाहेंगे कि आपने दोपहर, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि दोपहर और शाम की रैलियां देखी हैं। पहली बार राहुल गांधी जी आपके यहाँ पर सुबह 6 बजे आगमन पर हैं। आज तक आपने देखा होगा नेता बहुत से आए और चले गए, लेकिन किसी नेता ने इस तरह से यात्रा का प्रारंभ नहीं किया। रोज राहुल गांधी जी नहीं आते, रोज यात्राएं नहीं होती, और रोज इतनी लंबी यात्रा, जो विश्व की सबसे लंबी यात्रा है, वो आ रही है। तो आपका हमारा सबका, खास तौर पर मेवात के भाइयों का ये फर्ज बनता है कि वो उनका स्वागत उस गर्म जोशी से करें जो आज तक उन्होंने शायद ही कभी किया हो किसी का। तो हरियाणा 10 दिन का कार्यक्रम है, पहले 3 दिन का है, 21, 22, 23 का, 24 को वो दिल्ली चले जाएंगे। उसके बाद 6, 7, 8 दिन का उनका सर्विस मेंटेनेंस, जो व्हीकल चल रहे हैं उनका रहेगा। फिर नव वर्ष से उत्तर प्रदेश में 4 दिन की उनकी यात्रा रहेगी, और फिर वापस हरियाणा के अंदर 6 तारीख को उनका दोबारा से प्रवेश होगा। फिर एक रैली, बहुत मैसिव रैली, तकरीबन 7 तारीख को वो करेंगे पानीपत में, जिसमें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, CLP लीडर हमारे और प्रधान जी, इन सब से राय लेकर, सभी नेताओं से राय लेकर के इस रैली का फैसला किया है। और ऐसी जबरदस्त रैली जो आज तक मैं समझता हूँ हरियाणा में सबसे बड़ी है, वो रैली होगी। तो इस बात को लेकर के ने ये काम किया। आइए जुबेर भाई, तो वो जो बात है ना, इतनी कामयाबी रहेगी जिसकी कोई नहीं, ठीक है ना। अंदाजा ये है कि वो पंजाब में प्रवेश कर जाएगी। सही हरियाणा में में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, और ये हमारे भाई जुबेर जी हैं जो राहुल जी की टीम के साथ काम कर रहे हैं, आपके पड़ोसी विधायक हैं, इनकी मिसिस साफिया जी, और हमारे भाई हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा अनुभव दिया है हमको भी। इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि इनकी कामयाबी से ज्यादा कामयाबी हमारे मेवात के भाई देंगे। अभी हम वहीं से आ रहे हैं जहाँ रात को रात्रि विश्राम करेंगे। रामगढ़ से 2 किलोमीटर, नौगांव से 1 किलोमीटर आगे है उधर रामगढ़ की तरफ। जैसा कि राहुल जी ने खुद ने माना है कि बहुत ऐतिहासिक स्वागत मेरा और लोग बागों ने इसमें भाग लिया है। हम हरियाणा सीमा तक, जो ये मुंडा का सीमा है, तो यहाँ तक हमारी जिम्मेदारी, और हरियाणा वाले हमारे बड़े भाई हैं, इनके भी सहयोग करेंगे। आसपास हमारे गांव लगते हैं, वहां से भी, और लंच तक इनके साथ चलेंगे, सफल रहे। और मेवात में तो ऐतिहासिक रहेगी ये भारत जोड़ो यात्रा में, ये आपको विश्वास दिलाता हूं।